Hey guys, welcome back to our channel. This is Komal Lakra and you are watching me and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइस स्टार एकेडमी के बारे में। मुझे कमेंट्स आए थे, मुझे इंस्टा पे भी डीएम आए थे कि हम लोग स्पाइस जेट की जो है कैबिन क्रू की वैकेंसीज़ कब आएंगी। वैसे तो मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ आप लोगों का, बट फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप सब लोगों को और अच्छे से इस चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप सब लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जिस तरह से और एयरलाइन भी वॉक इन इंटरव्यूज़ लेती है, उसी तरह से स्पाइस जेट भी पहले वॉक इन इंटरव्यूज़ लिया करता था कैबिन क्रू के लिए। पर 2018 से जब से स्पाइस जेट ने अपनी स्पाइस स्टार एकेडमी स्टार्ट की है, उसके बाद से जो है वॉक इन इंटरव्यूज़ लेना इसने बंद कर दिया है। अब आपको अगर स्पाइस जेट में एज अ कैबिन क्रू वर्क करना है तो आप लोगों को पहले ये एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है आप इसमें जा सकते हैं। सो आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि व्हाट इज़ स्पाइस स्टार एकेडमी, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करती है, कोर्सेज़ का ड्यूरेशन कितना है, इसमें फ़ीस कितनी लगती है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, और क्या जैसा कि स्पाइस स्टार एकेडमी दावा करती है कि वो 100% प्लेसमेंट देती है, क्या ये सच है या नहीं। आप इसमें एडमिशन के बाद आप इसमें जो है एज अ कैबिन क्रू आप जॉब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, अगर आप वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको प्रोसेस समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो अच्छी ना लगे तो आप अनलाइक कर सकते हैं। और एक चीज़, जो बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए पहले ही सॉरी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि मेरा घर जो है बिल्कुल मेन रोड पे है और मैं कितना भी ट्राई कर लूँ फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ जो है वो आती रहती है, तो प्लीज़ बी कोऑपरेट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ स्पाइस स्टार एकेडमी। सो स्पाइस स्टार एकेडमी एक एविएशन एकेडमी है जो आपको कैबिन क्रू के लिए ट्रेन करती है। आपने इंडिया में और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको कैबिन क्रू की ट्रेनिंग देते हैं और वो भी दावा करते हैं कि वो 100% प्लेसमेंट देते हैं, जो कि सरासर झूठ होता है। कोई भी ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं होता जो आपने जो है इसमें अगर एडमिशन ले लिया तो आपको जो है एडमिशन कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको कैबिन क्रू की जॉब जो है वो दे दें। ये बिल्कुल झूठ होता है। और वैसे भी मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को कैबिन क्रू बनना है तो प्लीज़ ऐसे इंस्टीट्यूट से दूर रहिए। आप खुद से ही तैयारी कर सकते हैं, खुद से ही आप वॉक इन इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। सो स्पाइस स्टार एकेडमी जो है इन इंस्टीट्यूट से बिल्कुल डिफरेंट है। ये अकेली इंडिया में ऐसी एकेडमी है जो कि खुद की किसी एयरलाइन ने स्टार्ट की है। सो ये स्पाइस जेट की तरफ से ही स्टार्ट की हुई इनकी अपनी एकेडमी है, जिसका MIT यूनिवर्सिटी से टाई अप है। जो इसमें डिग्रीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो MIT यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है। पहले स्पाइस जेट जो है सिर्फ गर्ल्स को एज अ कैबिन क्रू हायर करती थी, बट जब से ये एकेडमी स्टार्ट हुई है उसके बाद से बॉयज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और वो भी स्पाइस जेट में जो है एज अ कैबिन क्रू वो जॉब कर सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहली चीज़, आप 12th पास होने चाहिए, आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो लोग 12th के एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनका रिज़ल्ट वेटिंग पे है, वो भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स 9 मंथ से लेकर 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। गर्ल्स की जो हाइट है वो मिनिमम 155 सेंटीमीटर और बॉयज़ की जो हाइट है वो 173 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। आपका वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है कि स्पाइस स्टार एकेडमी कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र करती है। सो स्पाइस स्टार एकेडमी दो डिग्री ऑफ़र करती है। फर्स्ट BBA एंड द सेकंड इज़ MBA। BBA उन लोगों के लिए जो लोग 12th पास होते हैं और MBA उन लोगों के लिए जो लोग ग्रेजुएट होते हैं। BBA में आपका 3 साल का आपका जो है ये डिग्री कोर्स होता है। BBA में नॉर्मली आपका जो है 2 साल का आपका डिग्री कोर्स होता है। और एडमिशन लेने के बाद आपकी 6 मंथ की कैबिन क्रू की ट्रेनिंग होती है, वो इसी कोर्स में आपकी इंक्लूड होती है। अगर आप BBA कोर्स कर रहे हैं तो आपके 3 साल में वो 6 मंथ इंक्लूड होते हैं। अगर आप MBA कर रहे हैं तो भी आपके वो 2 साल में आपके 6 मंथ इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की, कितनी फ़ीस हम लोगों को जो है देनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप लोगों को इसमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए आप लोगों को इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है स्पाइस स्टार एकेडमी की, उस पर जाकर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो वहाँ पर आपका 1000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन चार्ज आपके लगते हैं। पहले आप जो है उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है आपको स्पाइस स्टार का मेल आएगा
कि आपको कब इंटरव्यू के लिए जाना है, उसके बाद ही आप इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हो। और अगर इन केस भगवान ना करे कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो जो है आपके जो 1000 रुपीज़ आपके जो होते हैं ये आपके नॉन रिफ़ंडेबल होते हैं, ये आपको रिफ़ंड नहीं होते हैं। और अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया और बीबीए का कोर्स चूज़ किया है, तो उसके लिए आपको जो है 3.75 लाख आपको सबमिट करवाने होते हैं। आप चाहो तो ये आप एक साथ भी सबमिट करवा सकते हैं, आप चाहो तो आप ये अपने जो है पर ईयर के अकॉर्डिंग जो है आप ये दे सकते हो। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में आप सबमिट करवाएंगे 1.75 लाख, सेकेंड ईयर में 1 लाख का चेक आपको देना होगा, और वैसे ही आपका लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर है उसमें भी आपको 1 लाख का चेक जो है आपको देना होता है। आप इंस्टॉलमेंट में भी ये जो है पेमेंट अपनी जो है पूरी कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप लोगों ने MBA का कोर्स चूज़ किया है, तो उसके लिए आपकी जो फ़ी है वो है 3 लाख। ये भी जो है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आपका जो चेक जाएगा वो 1.75 लाख का जाएगा, और आपका सेकेंड ईयर में जो चेक जाएगा वो 1.25 लाख का जो है चेक आपका जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इसमें एडमिशन लेने के बाद क्या आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए आप लोगों को स्पाइसजेट आपको छुट्टी लीव्स आपको देती है या नहीं देती है, क्या आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता है। सो यस, आपको जो है डिग्री के लिए, अपनी डिग्री कंप्लीट करने के लिए पूरा टाइम दिया जाता है, आपको स्टडी के लिए भी टाइम मिलता है। जो आपके एग्ज़ाम्स की डेट शीट होती है आप इसके अकॉर्डिंग लीव्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ईज़िली एयरलाइन जो है आपको इसके लिए छुट्टी देती है, और आपको पढ़ाई के लिए भी पूरा टाइम मिलता है। इवन स्पाइस स्टार एकेडमी जो है वो MIT यूनिवर्सिटी से खुद कोऑर्डिनेट करती है, आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं, आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उस चीज़ के लिए भी वो खुद जो है कोऑर्डिनेट करती है। सो आप लोगों को इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इजीली अपनी जॉब के साथ साथ आप अपनी डिग्री भी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि क्या स्पाइस स्टार जैसा क्लेम करती है कि वो आपको ये 6 मंथ का आपका जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होने के बाद आपको वो एज अ कैबिन क्रू आपको हायर करती है या नहीं। सो येस, इट इज़ ट्रू, वो आपको जो है एज अ कैबिन क्रू हायर करती है। सबसे पहले आपने स्पाइस स्टार की वेबसाइट पर जाकर आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद आपने इंटरव्यू दिया। सो वो आपका जो इंटरव्यू होता है वो आपका सिर्फ इसमें एडमिशन के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होता है, वो आपका कैबिन क्रू का इंटरव्यू होता है। तो वो आपको क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। वो आपका नॉर्मल इंटरव्यू ऐसे ही नहीं होता है जैसे कि और कंपनीज़ में होता है। जैसा प्रॉपर कैबिन क्रू का इंटरव्यू होता है वैसा ही आपका इंटरव्यू होता है। फर्स्ट राउंड आपका नॉर्मल जो है इंट्रोडक्शन राउंड होता है, सेकंड राउंड आपका GD राउंड होता है, थर्ड राउंड आपका BMI राउंड होता है, एंड द लास्ट राउंड आपके जो सीनियर आपके एयरलाइन के HR होते हैं उनके साथ आपका जो है इंटरव्यू होता है। आपने जो है अगर ये इंटरव्यू क्रैक कर लिया तो इसी टाइम आप समझ लीजिए कि आप जो है स्पाइस जेट को ज्वाइन कर चुके हैं। बस आपको वो 6 मंथ का जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है वो आपको कंप्लीट करना होता है। नॉर्मली आप लोगों ने अदर एयरलाइंस में देखा होगा कि कैबिन क्रू की जो ट्रेनिंग होती है वो 3 मंथ्स की होती है, बट इसमें जो है वो 6 मंथ की होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स आपके जो है कम्युनिकेशन पे आपकी काम करवाया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी पे काम करवाया जाता है, और आपके जो रेस्ट 3 मंथ्स होते हैं उसमें जो है आपको कैबिन क्रू की ट्रेनिंग दी जाती है। यस, 100% जो है आपको इसमें गारंटीड जॉब मिलती है, आपको एयरलाइन जो है 100% प्लेसमेंट देती है। इसके साथ साथ जो है आपका स्पाइस जेट के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इससे पहले ना तो आप स्पाइस जेट को छोड़ सकते हैं इन 3 सालों में, ना ही स्पाइस जेट आपको निकाल सकता है, क्योंकि इसके साथ जो है आप अपना कोर्स भी कंप्लीट कर रहे होते हो, इसीलिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और इसमें जो है आपकी जो सैलरी है वो 4.5 पर एनएम के हिसाब से आपको सैलरी जो है एयरलाइन आपको प्रोवाइड करवाती है। जैसा आप लोगों ने अदर एयरलाइन में देखा होगा कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो पेड होती है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पाइस जेट में ये पेड होती है या नहीं होती है। सो मैं आप सब लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि फर्स्ट 4 मंथ जो है स्पाइस जेट आपको कुछ भी पे नहीं करता है। लास्ट 2 मंथ जो है वो आपको स्टाइफंड ऑफ़र करता है, जो ज़्यादा तो नहीं होता है, बस ये कि आपका जो आपके जो एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं या आपके जो आने जाने का जो खर्चा होता है वो जो है आप इजीली उससे जो है आप कवर कर सकते हो। सो ये था पूरा स्पाइस स्टार एकेडमी के बारे में। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर फिर भी मैंने कहीं कुछ छोड़ दिया हो या आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इस पर भी मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफ़िनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगी।
और अभी मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि अभी कोविड की वजह से जो है स्पाइस स्टार एकेडमी के रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज़ है, अभी ओपन नहीं हुए हैं। जैसे ही जो है ओपनिंग होगी उसकी डेफ़िनेटली मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी और मैं आप लोगों को उसका लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। आप टाइम टू टाइम जाकर जो है आप चेक कर सकते हैं और आप खुद भी जो है आप पढ़ सकते हैं स्पाइस स्टार के बारे में। सो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय।